हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हम लोग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं। और उसमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, उसमें डिटर्मिनेंट का यूज होता है। ठीक है, तो अब हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे। पहले डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे, फिर से जो भी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बचा हुआ है उसको हम लोग वहाँ कर लेंगे। ठीक है, तो अब बिना डिटर्मिनेंट का काम होने वाला तो है नहीं, तो इसीलिए आज हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। तो डिटर्मिनेंट का शुरुआत कैसे हुआ, क्या है डिटर्मिनेंट, तो ये भी क्या मैट्रिक्स ही है। हाँ, ये भी उसी टाइप का है, ये भी अरेंजमेंट है, बिल्कुल ये भी अरेंजमेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू होती है, इसकी कुछ वैल्यू होती है। कैसे कैलकुलेट करते हैं आज हम लोग इसमें जानेंगे। अच्छा, सभी मैट्रिक्स का क्या डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, तो नहीं। किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आज हम लोग यहाँ जानेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे देखे थे कि a1x दो होमोजीनियस इक्वेशन लिए सेकेंड डिग्री का, a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व किए। यहाँ से हम लोग को x और y एलिमिनेट करना था, हटाना था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम लोग जाएंगे। वहाँ से क्या होता है कि कुछ कांस्टेंट टर्म को हटाना होता है, एक्स वाई जेड में रिलेशन लाना होता है, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक टर्म आता है एलिमिनेंट, जो डिटर्मिनेंट से ही आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब हम लोग इसको दोनों को सॉल्व करना तो बहुत आसान है, दोनों को सॉल्व कर लिए। सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फिर से इसमें पुट कर दिए, तो एक एक्सप्रेशन आता है a1b2 माइनस a2b1 इक्वल टू 0। क्या मतलब है भाई इसका, इसका मतलब है कि इसको हम लोग सॉल्व किए और एक्स वाई को एलिमिनेट किए, तो ये आया a1b2 माइनस a2b1 इक्वल टू 0। आ गया तो क्या हो गया भाई, तो आया। तो इसी को हम लोग ना याद रखने के लिए एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए कि ले भाई a1b2 है ना, a2b1, तो ऐसे a1 लिखे यहाँ, अब फिर से b1 और a2 और b2, इस तरीका से हम लोग लिख कर और सोचे कि इस तरीका से अगर याद किया जाए तो कैसा रहेगा। तो बाद में पता चला कि बहुत अच्छा रहेगा, इसका आगे जाकर यूज बहुत ज़्यादा होने लगा और मज़ा आने लगा। तो क्या किए थे कि यही जो एक्सप्रेशन है उसको इस फॉर्म में हम लोग दिखा दिए, बस और कुछ नहीं कि यहीं से डिटर्मिनेंट का क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। अब लेकिन फिर ये फॉर्म लाना है ना, तो क्या किया है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए। हम लोग हमेशा क्या करेंगे, डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बीच में माइनस का साइन a2b1, तो इसको फिर से ओपन करेंगे a1b2 माइनस a2b1 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 ये आ गया। ठीक है, जैसे हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो बड़ा सा लेंदी सा फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ आकर आसान हो जाता है। कैसे, हम लोग जानते थे कि 3 पॉइंट दिया हुआ है, a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3, यही ना। और हम लोग फॉर्मूला पढ़े x1 y2 माइनस y3 वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर डेल्टा से डिनोट करें तो ये डायरेक्ट बनता है क्या, x1 y1 लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट लिख लिए और 1 दे देंगे, फिर x2 y2 1, x3 y3 1। मतलब इस तरह से आसान करना क्या हो जाता है, याद करना आसान हो जाता है। ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, बहुत आसान। अब बात रह गई कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो यही सॉल्व करना तो आज हम लोग सीखेंगे, इसी को सॉल्व करना आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं डेफिनेशन की ओर। तो डेफिनेशन क्या है, तो जैसे ही मैट्रिक्स क्या था, अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन रेक्टेंगुलर अरे, ये क्या है, ये भी है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या एक्सप्रेशंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइन है ना, हाँ, तो इसके बीच क्या है, नंबर का अरेंजमेंट है। लेकिन बोला है कि लाइन जो होना चाहिए वर्टिकल होना चाहिए। पैरेलल लाइन तो ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसे डिटर्मिनेंट को नहीं दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, वर्टिकल दो पैरेलल लाइन के बीच, सच दैट नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स लिख लो, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम उसमें क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 1 2 दो कॉलम, 1 2 दो रो। ठीक है, यहाँ 1 2 3 कॉलम, 1 2 3 रो, सही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग को समझ में आया कि डिटर्मिनेंट जो होता है मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट बनता है। मतलब अरेंजमेंट तो मैट्रिक्स का भी ऐसा हो सकता है,
तो उसका ही डिटर्मिनेंट बनता है, लेकिन डिटर्मिनेंट बनने के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो हम लोग एक बात लिख लेंगे, डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कहीं बार बार आ जाता है कि डिटर्मिनेंट किसका पॉसिबल होगा, तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल होगा। अच्छा, अब क्या है कि डिटर्मिनेंट का मतलब डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल होगा, इसका वैल्यू अभी हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे। ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर जितना रो जितना कॉलम होगा वही ऑर्डर होगा। जैसे वहाँ ऑर्डर होता था m क्रॉस n, यहाँ ऑर्डर होगा n ऑर्डर बोलेंगे बस। 2 रो 2 कॉलम है, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है। 3 रो 3 कॉलम है, ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है। ऑर्डर 4 रोज और 4 कॉलम्स है, तो ऑर्डर 4 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट की शुरुआत हुई, और याद रखने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। आगे चलकर बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले को उससे याद रखते हैं। ठीक है, तो क्या है, अब हम लोग ऑर्डर पे आएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब कहिएगा कि डिटर्मिनेंट एग्जाम्पल तो देख लिए है ना, कि ये 2 वर्टिकल लाइन ABC DEF GHI, ये क्या है, एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, क्यों, 1 2 3 3 रो 3 कॉलम है, 2 5 6 9 8 9 3 2 5, ये डिटर्मिनेंट है। लेकिन एक ऐसा और लिख दे ये, तो ये डिटर्मिनेंट नहीं है। ठीक है, क्या होना चाहिए, 3 रो है तो 3 ही कॉलम होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट क्या होगा, पॉसिबल होगा। क्लियर, हाँ। तो ये सब है डिटर्मिनेंट। अब हम लोग वैल्यू जानेंगे कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा दिखता है। डिटर्मिनेंट को हम लोग बार बार डेल्टा से डिनोट करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट को हम लोग बार बार डेल्टा से डिनोट करेंगे। डेल्टा इक्वल टू लिखेंगे, जैसे यहाँ ए दिया है तो यही है, मॉड ऑफ ए नहीं है, ये मॉड ऑफ ए नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। इसकी वैल्यू डायरेक्ट इसको हटाने से हमको मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ऐसा है, -2, ये डायरेक्ट हो जाएगा -2। ये 3 है तो डायरेक्ट ये मिलेगा 3। ये माइनस का साइन x है, बस हम लोग ये पैरेलल लाइंस को हटा देते हैं, हम लोग को वैल्यू मिल जाती है। कुछ भी हो, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट बहुत आसान, इससे आसान कुछ मिलने ही वाला नहीं है। ठीक है, तो जो आसान रहता है उसको हम लोग कम ध्यान देते हैं, वो वैसे बहुत आसान है, हो गया है। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट अब हम लोग देखते हैं। क्या, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहने का मतलब 2 रो 2 कॉलम। तो हम लोग डिटर्मिनेंट को अगर जनरली डिफाइन करें तो ऐसे बोल सकते हैं, A1 B1 A2 B2। ठीक है, ये कैसे एक्सपैंड करते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं A1 B2, क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस, बीच में माइनस का साइन, और ये हो जाता है ये A2 B1। इतना आसान है क्या, हाँ इतना ही आसान तो है। ठीक है, अच्छा इतना आसान है तो एक वैल्यू बताइए कि 5 6 2 9 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बता देंगे। 9 × 5 किए, 5 × 9 45, माइनस का बीच में साइन, 2 × 6 12, वैल्यू आ गई कितना, 5 - 2 3, और ये 33। ये अच्छा कोई नहीं, एक है 8 × 5 और यहाँ है 9 × 3। ठीक है, वैल्यू बताइए, 8 × 3 लिखेंगे, 8 × 3 माइनस का बीच में साइन, 9 × 5 9 × 5, ये 24 - 45, कितना वैल्यू आ गई, हाँ तो 5 - 4 ये 25 आ गया, 21, ऐसा माइनस का 21 क्या आ गया, माइनस का। एक और बता दीजिएगा, तो देखो 5 6, अब क्या है, यह है 10, यह है 12। अब हम लोग को बताना है कि कैसे होगा, क्यों होगा। तो 5 × 12 क्या हो जाएगा, 60, माइनस 10 × 6 क्या हो जाएगा, 60 = 0। क्लियर है, हाँ। इस तरह से हम लोग देखें सेकेंड ऑर्डर को कितना आसान से हम लोग एक्सपैंड करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपैंड करना। ठीक है, एक्सपैंड द फॉलोइंग मतलब
हम लोग को डिटर्मिनेंट को हटाकर उसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो वैल्यू पॉजिटिव आ गई, यहाँ नेगेटिव, यहाँ जीरो। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग एक एक पॉइंट को लेकर चलते हैं, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, यही मेरी क्या है ख्वाहिश है। तो क्या होता है कि हम लोग लिखेंगे क्या कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वाह, सही बात है भाई कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा, ठीक है। अगर हम थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की बात करें तो सब में ये तो वैल्यू है तो सबको पता है कि कुछ भी हो सकता है। अगर थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की बात करें तो कुछ वो दिखेगा, डेल्टा मान लेंगे डिटर्मिनेंट को, A1 B1 C1 ऐसा मान लेते हैं, A2 B2 C2 A3 B3 C3 ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो थर्ड और यहाँ तक तो साइन का कोई लफड़ा ही नहीं था कि क्या साइन लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ से बिना साइन का हम लोग काम नहीं कर सकते, इसीलिए इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन। तो हम लोग अभी देखेंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो हम लोग को मान लो पता करना है AIJ का साइन क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं माइनस, ये निगेटिव हो जाएगा, या पॉजिटिव लिखते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा जब क्या I एंड क्या है J या I प्लस J दोनों को जोड़ते हैं, I प्लस J इज इवन, और निगेटिव हो जाएगा जब I प्लस J को क्या हो जाएगा इज ऑड। समझना है ढंग से, फिर से हम लोग समझते हैं। AIJ कहने का मतलब A1 को हम लोग क्या लिखेंगे, A11 है मेरा फर्स्ट एलिमेंट जो है यहाँ A1 है, ठीक है। A11 है, ये A12 है, ये A13 है। इस तरह से जैसे मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे वैसे ही यहाँ भी है, ठीक है। तो जैसे A11 का साइन निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 क्या होता है 2 ना, तो दोनों को जोड़ कर देखेंगे, अगर 2 है तो प्लस हो जाएगा, इवन आया 2 3 का साइन देखना है तो क्या है ऑड है तो निगेटिव आ जाएगा। A1 और 5 मान लेते 6 ऑर्डर का एलिमेंट है, ठीक है, क्या है हाँ 6 ऑर्डर या 5 ऑर्डर का एलिमेंट है। तो ये 1 5 अगर हम लोग को देखना है तो 5 + 1 क्या है 6, पॉजिटिव है तो सॉरी इवन है तो पॉजिटिव, इवन आएगा जोड़ने पे तो पॉजिटिव, ऑड आया तो निगेटिव। तब हम लोग को समझ में आया कैसे कि कोई भी डिटर्मिनेंट का साइन हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, ये अगर 2 ऑर्डर का है तो ये A11 प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा हो जाएगा। हम लोग करके देखते हैं, लेकिन याद रखने का भी एक ट्रेंड है कि इस तरह से हम लोग याद भी रखेंगे। कैसे, प्लस से हमेशा शुरुआत करेंगे, शुरुआत हमेशा प्लस से। अल्टरनेट आता है, प्लस आएगा तो फिर माइनस आएगा, माइनस आएगा तो फिर प्लस आएगा, प्लस आएगा तो फिर माइनस आएगा, मतलब एक प्लस के आगे पीछे नेगेटिव रहेगा, ठीक है, या एक नेगेटिव के आगे पीछे बोले तो पॉजिटिव रहेगा। जैसे यहाँ प्लस है, इधर नेगेटिव, ये प्लस है, इधर नेगेटिव, तो ये सेकेंड ऑर्डर के लिए साइन कन्वेंशन। अगर थर्ड ऑर्डर की बात करें तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। थर्ड ऑर्डर की बात करें तो वैसा ही, प्लस है तो माइनस है, इसके अगल बगल क्या है माइनस, ये प्लस है तो अगल बगल माइनस है, ये प्लस है तो माइनस है, मतलब हमेशा ऐसे याद रखेंगे, प्लस माइनस प्लस, फिर ये प्लस है तो यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ माइनस है तो प्लस है, प्लस माइनस प्लस। इस तरह से हम लोग याद रखते हैं। अच्छा, तो फोर्थ ऑर्डर के लिए भी बता सकते हैं, हाँ बता दे सकते हैं। कैसे, ऐसे, ये प्लस माइनस, ठीक है। तो फिर क्या यहाँ प्लस से शुरू करें, ना क्या करें, कैसे करें, हम लोग अगर चाहे तो अगर अल्टरनेट चलना है तो यहाँ से चल सकते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, फिर यहाँ माइनस आया तो फिर प्लस माइनस, फिर माइनस है तो फिर प्लस माइनस, ठीक है। कोई यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से शुरुआत करना चाहता है तो उसको ऊपर वाले एलिमेंट को देखना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस से शुरू करो, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, यहाँ माइनस है तो प्लस से शुरू करो, आगे बढ़ते जाओ। तो कैसे भी कर सकते हैं, इतना आसान तो है।
ठीक है। हाँ, तो ये आ गया साइन कन्वेंशन। पढ़े क्यों पढ़े भाई, क्यों पढ़े? तो पढ़े हैं कि थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को हम लोग इवेल्युएट कैसे करेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक तो साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे और इसको मिटाना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन आप लोग बस ध्यान में रख लिए हैं, अच्छी बात है। एक लैपलेस वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, ठीक है। वो क्या बोले हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो आप किसी रो या किसी कॉलम के अलोंग आप डिटर्मिनेंट को फाइंड कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। कैसे? तो आपको कोई एक रो सिलेक्ट करना है या कोई एक कॉलम सिलेक्ट करना है, ठीक है। कोई एक रो सिलेक्ट करना है या कोई एक कॉलम सिलेक्ट करना है। तो हम लोग को कोई या तो ये फर्स्ट रो सिलेक्ट कर सकते हैं या सेकेंड रो या थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम या सेकेंड कॉलम या थर्ड कॉलम। इस तरह से हम लोग के पास 6, इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कॉलम, ठीक है। जनरली हम लोग इधर से ही करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग के पास 6 तरीका है, वैसे 12 भी बोल सकते हैं लेकिन मेनली 6 है। तो ये 6 वेज से हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। अरे 6 वेज की तो बात कर रहे हैं, एक भी बता दीजिए। एक हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, 6 को भी जानेंगे। तो पहला तरीका क्या है, हम लोग करेंगे क्या, एक्सपैंडिंग। हम लोग जो है ना एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंडिंग अलोंग R1, ठीक है। मतलब R1 के अलोंग एक्सपैंड कर दिए। कहने का मतलब R1 को हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं, उसी के अराउंड एक्सपैंड करना है। हाँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 को हम लोग सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो फिर करेंगे कैसे, तो एलिमेंट को लिखेंगे विद द साइन, एलिमेंट विद साइन, प्लस का A1 लिखेंगे। प्लस वैसे दिखाते नहीं इसलिए नहीं लिखते हैं। बाद में बच क्या जाता है, तो जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट मेरा प्रेजेंट है उसको नहीं लिखना है, बाकी जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे। इतना इनटू बच गया उसका डिटर्मिनेंट, B2C2, B2C2, फिर बच गया B3C3, B3C3, ठीक है। फिर अगला इसको सिलेक्ट किए हुए हैं, फिर इसके अलोंग अभी B1 लिखना है साइन के साथ। तो साइन होता है वहाँ नेगेटिव, लिखेंगे B1। और फिर डिटर्मिनेंट लिखना है। कौन डिटर्मिनेंट, तो ये कॉलम और ये रो खत्म हो गया है, ठीक है। तो बचा क्या, ऐसे मानेंगे कि ये रो और ये कॉलम खत्म हो गया। मेरे पास बचा A2C3, क्या बचा है A2C3, लिखेंगे यहाँ A2C3, A2C2 है यहाँ, A2C2, ये A2 ये C2, फिर A3C3, A3C3, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हो गया। फिर C1 के लॉन्ग एक्सपेंड, अभी C1 को भी लिखेंगे साइन के साथ, तो प्लस का होता है, तो प्लस C1, फिर डिटर्मिनेंट लिखेंगे। कौन सा डिटर्मिनेंट, तो ये दोनों मेरा रो और कॉलम क्या हो गया है, गायब हो गया। जिस रो और कॉलम में वो एलिमेंट है उसको हम लोग हटा देंगे, उसको नहीं लिखना है, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। A2B2 A3B3, A2B2 ऐसे, A3B3, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को समझाना है ना, इसीलिए इतना टाइम ले रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ये चुटकी मतलब सेकंड का खेल है, बस हम लोग 5 सेकंड में इसको लिख देते हैं तुरंत। अब तो हम लोग लिखते भी नहीं है, क्या करते हैं, माइंड में सेट हो गया, डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। तो आप लोग भी वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा शुरू में करना पड़ता है ना। बच्चा जन्म लेते ही चलने नहीं लगता है, बार बार उठता है गिरता है, पहले तो उठता ही नहीं है, खिसकता है, ठीक है। तो हम लोग को अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं ना, ऐसा काम करेंगे कि फिर क्या कहना है आप देखते चलिए। तो हम लोग क्या किए हैं, A1 ऐसा हो गया, ये C2 है, इस तरीका से। और आगे अगर बढ़े तो इसको अब बस लिख देना है, A1 हो गया, ये कैसे हो जाएगा B2C3, जैसे सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना जानते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इस तरह से, तो ये हो गया B2C3 माइनस B3C2, ठीक है। माइनस B1 है तो B1 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा,
A2C3 माइनस A3C2 ये याद नहीं रखना है, ये याद रखना ही नहीं है, बस डिटर्मिनेंट समझे, ऐसे समझेंगे याद रख लेंगे। प्लस का C1 के साथ क्या लिखेंगे, तो C1 के साथ लिखेंगे A2B3 माइनस A3B2 इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से बहुत समझ में आएगा, एग्जाम्पल से देखते हैं, मिटा देते हैं इसको, हाँ मिटा देते हैं, एग्जाम्पल से ही देखेंगे। तो एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कैसे होगा। जैसे इवेल्युएट कहेगा, इवेल्युएट डिटर्मिनेंट मान लेते हैं, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 2 5 0 माइनस 2 5 3 0 5 ले लेते हैं यहाँ 2 ही। ठीक है, इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। कैसे करेंगे, हम लोग एक रो या एक कॉलम को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। हम लोग अभी पहले जैसे अभी हम लोग सीखे हैं वैसे ही करते हैं। R1 को क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए, तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग एलोंग R1 के एलोंग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो कैसे हो जाएगा, हम लोग एक पहले जहाँ से शुरू करेंगे उसका साइन लिख लेंगे। यह प्लस तो समझ में आ गया, ये प्लस का होगा, माइनस का है प्लस का, तो +1 डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ये खत्म -2 ये 5 लिखेंगे, फिर 0 और 2 लिखेंगे 0 2। ठीक है, माइनस का 2 ये खत्म और ऊपर वाला खत्म, तो 0 5 बचा, 0 5 बचा, 3 2 बचा, 3 2 बचा। ठीक है, प्लस का 5 लिखेंगे। ठीक है, और क्या बचा, ये 5 ये खत्म और ये खत्म, तो बच गया 0 - 2 और 3 0 3 0। ठीक है, वैल्यू अगर निकालना हो तो और करेंगे, ये 1 इंटू सम, ये तो 1 हो जाएगा, -2 इंटू 2 -4 और -5 इंटू 0 0, ये -2 इंटू 0 इंटू 2 0 -3 इंटू 5 15 प्लस 5 इंटू 0 इंटू 0 0 -3 इंटू 2 -6, तो ये हो गया -4 -0 -4, माइनस का ये है 2 इंटू -15, तो क्या हो जाएगा, प्लस का ये 30, अब प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा 0 + 6, तो 5 इंटू 6 डायरेक्ट लिख देते हैं 30, तो 30 + 30 कितना हो गया 60 -4 56, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। इतना आसान तो है, ऐसे ही हम लोग करेंगे। ठीक है, ये तो एक्सपेंडिंग एलोंग R1 56 आंसर आ गया, हम लोग लिख लेते हैं कि इसका आंसर जो है 56 है। अब करते हैं एक्सपेंडिंग एलोंग R2, देखते हैं आंसर सही आता है या नहीं। एक्सपेंडिंग एलोंग R2 के क्या है, R2 ये है ना, इसके क्या करें, इसके अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, इसके एलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। R2 तो मेरा ये है, ठीक है, तो यहाँ लिख दिए क्या 0 इंटू साइन के साथ, 0 का साइन है माइनस, एक साइन हम लोग देख लेंगे, माइनस ये प्लस का है, ये माइनस का, -0 ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, इसको अभी हम लोग हटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, इसका यूज इसको हम लोग लिए हैं, तो कभी भी इसका यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 0 हट गया है, तो ये खत्म और ये खत्म, बचा क्या 2 5 और यहाँ बचा 0 2 और फिर माइनस, यहाँ प्लस क्या माइनस का 2 है, साइन प्लस का एलिमेंट है -2, डिटर्मिनेंट आएगा ये खत्म और ये खत्म, बचा 1 5 यहाँ 3 2 भी 2, फिर प्लस का साइन है, माइनस का साइन, एलिमेंट है 5 तो 5 लिखे, डिटर्मिनेंट ये खत्म बचा 1 2 3 0 1 2 भी 0। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये 0 इंटू समथिंग है तो 0 हो जाए, तो कभी भी कोई रो या कॉलम में 0 आ जाए तो उसको छोड़ देंगे, डायरेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे, जैसे 0 आ गया था तो इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये -2 से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो ये -2 इंटू क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 2 -3 इंटू 5 15, यही ना, -5 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 0 माइनस का 6
ये हो गया है -2 इंटू, ये हो गया है 13 इंटू 2, ये हो गया है 26, ये प्लस का 30, ये भी आया 56। क्या मजा है। तो जो यहाँ था वही क्या है यहाँ भी है, मतलब आंसर हम लोग का क्या है, सही है। ठीक है, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। आप लोग देख लेना, इसके अलोंग एक्सपेंड करके, इसके अलोंग, इसके अलोंग, इसके अलोंग, थोड़ा बहुत एक करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो लगेगा कि हाँ सही बात में दम है, सही बात है। ठीक है, तो करके हम लोग देख लेंगे। ठीक है, हम लोग नहीं, तुम लोग देख लेना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं।